तो टेस्ट पेपर 4 हमने बनाया था जो, वो जानबूझ के बनाया। सब खुश होंगे टेस्ट देके, सब खुश होंगे टेस्ट देके कि टेस्ट हमारा अच्छा हुआ। ठीक, सब लोग। कोई दुखी है? दुखी है तो बता दे। नहीं, आप भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, नंबर सुन के दुखी हो गए हैं। ठीक, बाकी खुश होंगे। टेस्ट देने के बाद कोई दुख आपको हुआ हो, ऐसा हम समझ नहीं सकते। नंबर अभी बता दिए तो आपको दुख हो गया। तो ये कई बच्चों को दुख होगा जो अभी सोच रहे होंगे कि हम 160, 140, इसमें मैक्सिमम हम अभी तक 150 दिए हैं और वही हो सकता है। पेपर जब इजी हो तो राइटिंग अप्रोच इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, और आप लोग कुछ नहीं किए हैं, बस सॉल्व कर दिए हैं, पेपर सॉल्व कर दिए हैं बस। तो पेपर अगर आप सॉल्व कर दिए हैं तो 45%, ठीक, 50%, ठीक, 60% बड़ा मुश्किल से आएगा। ठीक, ए सिंगल इपॉक्साइड, फर्स्ट ए सिंगल इपॉक्साइड इज आइसोलेटेड इन 79 to 84% yield in the following reaction. What was epoxide? Was this epoxide A or B? Explain your reasoning. I think कि अगर हम काउंटिंग नहीं किए, अगर हम काउंटिंग अच्छे से किए हो तो बस एक ही 2 बच्चे हैं जो कि इस क्वेश्चन का जवाब गलत दिए हैं, बाकी सब सही जवाब दिए हैं और हम सबको 5 नंबर दे दिए हैं। ठीक, सबको 5 नंबर दे दिए हैं क्योंकि सही है तो 5 नंबर तो देना ही पड़ेगा हमको। ठीक, बट आप उसको प्रेजेंट नहीं किए हैं। ठीक, इपॉक्सीडेशन को, इपॉक्सीडेशन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैनर। ठीक, सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैनर। मैकेनिज्म दे दीजिए, जनरल मैकेनिज्म दे दीजिए, दैट इज OHOO CO। ठीक, OHOO CO or that is single step concerted manner। That is this formation। सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैनर मैकेनिज्म दे दीजिए। कुछ बच्चे तो बहुत ही महान हैं, सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैनर लिखने के बाद भी स्टेप 1 स्टेप 2 दे रहे हैं। हाँ, अब बताइए ये भी कोई बात है? नाउ इपॉक्सीडेशन जनरली टेक प्लेस एट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नाउ अब क्वेश्चन पे आ जाइए, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। दैट इज highest electron density is observed at double bond B, and that's why epoxide A is major product। ठीक, आप बना दीजिए। ठीक, इससे भी एक मैकेनिज्म दे दीजिए, इससे भी मैकेनिज्म दे दीजिए। दैट इज अटैक टेक प्लेस above the plane। दैट इज बस।
आपका काम खत्म हो गया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस I will give 6 to 7 marks only. ठीक, acid catalyzed dehydration of 2,2-dimethyl 1-hexanol give a number of isomeric alkene including 2-methyl-2-heptene as shown in the following equation. ठीक, write step-wise mechanism for the formation of 2-methyl-2-heptene using curved arrow to show the flow of electron. What other alkene do you think are formed in this reaction? ठीक, आप ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म, इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो इवन मैकेनिज्म। आप तुरंत क्वेश्चन पे क्यों आ जाते हैं? आप उसको इंट्रोडक्शन भी तो दीजिए। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो इवन मैकेनिज्म which take place through the carbocation intermediate. Therefore, orientation of double bond is controlled by carbocation stability. Carbocation stability. Step 1, formation of carbocation. Step 1, H plus protonation forming CH3 carbocation is formed. This carbocation is 1 degree carbocation. 1 degree carbocation. Step 2, rearrangement. 1,2-methyl shift. Rearrangement, that is CH2 plus 1,2-methyl shift, that is CH3, CH2, 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 CH3, CH2, CH3, ठीक, ये आ गया। 3 degree carbocation. Driving force for this rearrangement is that is 1 degree, 3 degree. Stability of carbocation. Thereafter elimination take place और एल्कीन बना दीजिए यहां तक, ठीक। 6 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स जो डायग्राम बनाएंगे, जो प्लॉट देंगे। इन एनी हाउ 7 से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला इसमें, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन में भी गलती है। हाँ 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 हाँ, अगर जैसे मेन एग्जाम में ऐसे कुछ आ जाता है, आप बना दीजिए, आप बना दीजिए, तो अपनी तरफ से हाँ 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 बना दीजिए, ठीक। वो गलती है वो हम देखेंगे। और कभी-कभी जैसे उसमें 22 वाले में 400% उसका आईडी करेक्ट आ गया, हाँ हाँ वो आप कर दीजिए, आप करिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। गलती हमारी है, हम उसको लेंगे, ठीक। Now potential energy change during rotation of C2C3 bond of N-butane present the variation semi quantitatively with rotation of bond. इतना आसान, ठीक। Acyclic
A cyclic compound can be represented by Newman projection formula. N-butane, that is 1, 2, 3, 4, that is N-butane represented like this. Now 7 conformation form, 7. ठीक, ड्रॉ दी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाने में तो ऐसा किए हैं जैसे कि लगता है कि मतलब भाग रहे हो, मतलब ये फालतू क्वेश्चन है। अरे भाई 10 नंबर तो है, फालतू हो या जो हो 10 नंबर तो है, और जब 10 नंबर है तो फालतू कैसे हुआ? और जब फालतू है तो 10 नंबर क्यों है? दोनों बात है ना भाई। इसको थोड़ा स्केल से बनाते, क्योंकि हम सेमी क्वांटिटेटिवली कह रहे हैं। कुछ लोग तो बॉन्ड एंगल ही देना भूल गए। और हमारे उम्मीद से सब इसमें 8 नंबर जुड़े होंगे। आ गया ना ऐसे। अब आप ये डिस्कशन आपका ऑर्गेनिक का बेस है। हम हमेशा 4th टेस्ट का डिस्कशन जो है वो बेसिक करते हैं ताकि आपको रिकैप मिल जाए, और जो बच्चे कोचिंग नहीं किए हैं उनको भी राइटिंग अप्रोच का थोड़ा सा मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 7। पहली गलती, आप एंगल्स नहीं दिए हैं, कहीं भी नीचे में आप नहीं दिए हैं। कुछ लोगों का गोला भी हमको लग रहा है कि वो उसमें पार्टिकल कैरेक्टर कम है, वेव कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब गोला भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक, 240 300 और 360। ठीक, नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर 4th, स्टेबिलिटी ऑर्डर 4th इज ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 7। ठीक, नाउ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इधर से भी बंद करिए। डेट इज 0 60 120 180 240
300, 360. Now 120, ये आपको बनाना है। ये एनर्जी गैप जो है और ये एनर्जी गैप कम होना चाहिए, E1 E2 कम होना चाहिए, E3 E4 भी थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन ये E2 E3 ज़्यादा होना चाहिए। फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इट इज वेरी क्लियर that staggered form is more stable than eclipsed, either it is fully or partially. Take NT is most stable. NT is most stable. But energy gap between NT and staggered is less. So if any kind of external factor like hydrogen bonding, then NT become less stable than staggered. बस इतना बता दीजिए। हम आपको इसमें 8 नंबर तक दे सकते हैं क्योंकि ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, और हम इसमें एज लो एज 4 नंबर भी दे सकते हैं क्योंकि सेमी क्वांटिटेटिवली है। अगर हम क्वांटिटेटिव डाटा नहीं देखेंगे तो हम नंबर इसमें बहुत ही कम देंगे। गिव द प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। गिव प्रोडक्ट एंड OH, ये है रिएक्टेंट Hg, OAC ट्वाइस, ठीक, that is methyl tetrahydrofuran and NaBH4 in methyl alcohol। ठीक, आपको स्टार्टिंग करने में क्या लगता है? आप स्टार्ट तो करिए ना। It is oxymercuration demercuration reaction which take place through the cyclic mercurium ion. Right? So first step is formation of cyclic mercurium ion, that is OAC. Cyclic mercurium ion is formed, that is Hg, OAC. Now OH is at right position to attack, to form a 6-membered ring, with ACO Hg, 6-membered ring। ठीक, नॉर्मली अब डिस्कशन पॉइंट कर दीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए, उसके बाद अब डिस्कशन पॉइंट कर दीजिए। इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक एट दैट कार्बन विच हैज मोर electrophilic character, that is which can hold positive charge more efficiently. That's why it is SN1 like attack. And attack take place at more substituted carbon. But since here nucleophile is internal
and now attack become SN2. Therefore attack take place at less strictly hindered site, giving thermodynamically more stable 6-membered ring. यह आपको करना था, ठीक। हम लोग सिर्फ राइटिंग अप्रोच पे डिस्कस कर रहे हैं। आंसर सबको पता है, आंसर सबको पता है और सब खूब अटेम्प्ट किए हैं। मतलब 3 टेस्ट का पूरा कसर उतार दिए हैं, इसमें सब कॉपी भर के दिए हैं, ठीक। एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है। एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन में हम एक बात बता दें कि 5 का हो या 10 का हो, आप कैनोनिकल फॉर्म बनाइए ना भाई। आपको कैनोनिकल फॉर्म बनाना जरूरी है, बिना उसके हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। हमको इंग्लिश पढ़ने का क्या मतलब है? विच इज मोर बेसिक एंड वाई, विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। कौन नहीं जानता है कौन मोर एसिडिक है? बच्चा भी बता देगा कि ए नहीं बी इज मोर एसिडिक देन ए। वाई? बिकॉज इन दिस केस there are 5 conjugate base is stabilized by 5 equivalent canonical form, 5 canonical form which are equivalent। तो कैनोनिकल फॉर्म तो बनाइएगा ना, ऐसे हम आपका अंग्रेजी पढ़ के क्या करेंगे? वैसे भी हिंदी दिवस मनाते ही रहते हैं ना, तो हम आपका इंग्लिश पढ़ के क्या कर लेंगे बताइए? 5 कैनोनिकल फॉर्म विच आर इक्विवेलेंट, but in case of A there are only 2 equivalent canonical form, that is this. Now benzoate character here disturbed. Now charge go to 6-membered ring, non-equivalent canonical form। बस आप इंग्लिश में ना भी लिखे तो भी हम यहाँ 5 देखें, यहाँ 2 देखें, हम समझ लेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रेडिक्ट एरोमेटिसिटी ऑफ प्रोपोलोन एंड सिडनोन आप आराम से किए हैं, खूब किए हैं। कुछ बच्चों के को हम बता कि प्रोपोलोन ये होता है, ये होता है, ठीक। Coumarin is an important natural flavoring. Explain whether the oxygen containing ring has any aromatic character. है aromatic character? That is this. Yes, both the ring of coumarin is associated with aromatic character. Ring A is benzoate, while ring B achieve benzoate character due to separation of charge. Such a compound which become aromatic after separation of charge is called as mesoionic compound. They have unusual property of solubility in polar solvent. बस
यही आपका था। Imidazole is more stronger base than pyrrole. Predict which nitrogen is protonated when imidazole react with acid. Explain clearly. Imidazole बहुत ही हॉट कंपाउंड है। इट इज एरोमेटिक। It is aromatic. NH negative charge here. Now in all the canonical form negative charge is present on carbon. Negative charge is present on carbon except canonical form 2 in which negative charge is present on nitrogen. This canonical form is extra stabilized. And can easily attract the proton. That's why it is nitrogen B, A B कुछ भी नाम दे दीजिए, नाइट्रोजन B that is protonated. Nitrogen B is protonated. Now, even after protonation of this nitrogen, imidazole remain अभी तो एरोमेटिक नहीं रहा। imidazole remain aromatic. बस बना दी जाइए, ठीक, बना दीजिए। यहाँ पे पायरोल के बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है हमको। आप इसके बारे में कम बता रहे हैं, पायरोल के बारे में ज्यादा बता रहे हैं। हम कहाँ पूछे हैं? आप पढ़िए। हम तो इसके जगह अमोनिया दे देते। हमको कब पड़ा हुआ है भाई? हम इसके जगह एनिलीन दे देते। हम तो एक कंपैरिजन करने वाला ढूंढे हैं कि imidazole is much stronger base than pyrrole. Predict which nitrogen is protonated when imidazole react with acid. Explain clearly. हम ये कहाँ कह रहे हैं कि imidazole is more basic than pyrrole? Explain. हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़े ही लिखे हैं, हम तो इसके बाद वाले बात जो बोले हैं उसका एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, जिसमें कि पायरोल का कोई रोल है नहीं। Which of the following compound are aromatic? Give reason to justify your answer. एरोमेटिसिटी बता दीजिए।
aromaticity is exceptional stability of cyclic planar conjugated compound having 4n plus 2 pi electron over non-aromatic and anti-aromatic counterpart. ठीक, it is predicted by Huckel rule, that is compound must be cyclic planar containing 4n plus 2 pi electron. बस ये बता दीजिए, उसके बाद आप टेबल बना के लिख दीजिए, वो अच्छा हम मानेंगे कि कंपाउंड प्रेडिक्शन मतलब रिजल्ट रीजन, कंपाउंड नेचर रीजन. फर्स्ट, ठीक, नॉन एरोमेटिक नॉन प्लेनर ड्यू टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेन. सेकेंड, नॉन एरोमेटिक नॉन प्लेनर ड्यू टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेन. थर्ड, नॉन प्लेनर ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन इंटरनल हाइड्रोजन. फोर्थ, एरोमेटिक region vacant p orbital of boron participate in cyclic conjugation. Fifth, aromatic due to CH3 plane, CH2 sp3 hybrid CH2 plane above the sp2 plane, so that it does not interfere in conjugation. Last one, non-aromatic, because oxygen become sp3 hybrid and lone pair of oxygen does not participate in conjugation. आप हर जगह हकल रूल आपको लिखना पड़ा है, हर जगह, कि साइक्लिक नॉन प्लेनर इतना इलेक्ट्रॉन क्यों हम लिखेंगे भाई, हम एक बार ऊपर बता के नीचे टेबल बना दिया, हो गया हमारा काम. अच्छा, हम नंबर भी देंगे. दी वैल्यू ऑफ बैरियर फॉर रोटेशन फॉर द मार्क्ड बॉन्ड ए इज ओनली 14 किलो कैलोरी पर मोल. इसका क्या कारण है, क्या कारण है? डेट इज now compound containing exocyclic double bond become aromatic whenever exocyclic double bond get ionized. Exocyclic double bond only get ionized whenever both ring become independently aromatic. बस अब कर दीजिए. Now, seven-membered ring become aromatic with positive charge. Six-membered ring become benzoid character. ठीक, and oxygen can better hold the negative charge, and that's why this double bond is largely ionized, and almost free rotation is present around this bond. बस इतना सा काम था आपको. Predict the product of reaction, products of reaction, which product will be major and why. आप तो इतने सारे प्रोडक्ट बना दिए कि हम भी कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से क्या क्या बना रहे हैं. It is conjugate addition. It is conjugate addition. Conjugate addition, which can give rise to 1,4 product or 1,2 product.
that is thermodynamic step, thermodynamically controlled product, kinetically controlled product. Now step 1, attack of electrophile, that is this attack take place according to Marconic rule. Three degree allylic, 2 degree allylic, आगे का कहानी आपको पता है, आगे का कहानी आपको पता है, 2 डिग्री allylic, ठीक। मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, इससे KCP बनेगा, इससे TCP बनेगा, ठीक। 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। आप अटैक कहाँ पे करवा रहे हैं? आप अटैक यहाँ भी करवा रहे हैं और 2-4 प्रोडक्ट यहाँ से भी बनवा दे रहे हैं, हाँ? 2-4 यहाँ से भी खींच ही दिए हैं कि चलो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? यहाँ से भी बना दिए हैं। सर पर ये 3 डिग्री से 2 डिग्री तो जाएगा नहीं ना सर? एलाइलिक है, पर सर वेजनर इट इज नॉट रीअरेंजमेंट, it is not Wagner between, that's why allylic rearrangement is separated. We cannot stop this, ठीक। हम स्टॉप कर ही नहीं सकते, इसलिए थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे अटैक होगा ही नहीं, बिकॉज अटैक ऑन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल इन द इवेंट ऑफ चॉइस, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक इन सच ए मैनर दैट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्म। प्लस उस वाले पाई बॉन्ड में स्ट्रेन भी है सर बाहर वाले में, वो सर इस पे तो लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन गलत हुआ था। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट में, जिसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद में कार्बन मिथाइल मिथाइल एंड OH BF3 से रिएक्शन करवानी थी। क्या चीज से करवानी थी? BF3 से। सो फिर कार्बोकेटाइन बनेगा और नॉर्मली हम 2 ही एल्कीन बनाते हैं, एक तो बाहर वाला पाई बॉन्ड डालेगा, एक 2 ये एक्सोसाइक्लिक है। पर एक्चुअल में सर जो मेजर प्रोडक्ट है वो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि जो वो है एक्सोसाइक्लिक है उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होता है। वो लुईस एसिड से है, ना कि प्रोटोनिक एसिड से है। लुईस एसिड और प्रोटोनिक एसिड में फर्क है। लुईस एसिड जो है वो वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर, क्योंकि लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक। इसलिए लुईस एसिड और पर एसिड का एक साइड चलता है, H+ इज नॉट, ठीक। Now, predict the products of following reaction which will be major and why. That is, nitrine formation था, formation of nitrine था कि नहीं? Nitrine formation of nitrine, ठीक। Nitrine can undergo 2 types of reaction, that is इंसर्शन करके दिखा दीजिए, NH, that is single bond, which is unstable. With carbonyl conjugation, it is further destabilized. क्योंकि जब डिस्टेबलाइजेशन जब होगा तो इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। नाउ
rearrangement, that is it is Hoffman type rearrangement, and CO NH2 is at right position to attack. ठीक, गिविंग टॉटोमेरिज्म के बाद गिविंग दिस